हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक इस बार है अकाउंटिंग साइकिल। अब ये अकाउंटिंग साइकिल क्या है? अकाउंटिंग साइकिल से मतलब होता है अकाउंटिंग प्रोसेस। आप अकाउंटिंग में वो कौन कौन सी बातें हैं जो करते हैं। तो सबसे मेन काम आपका है अकाउंटिंग प्रोसेस का। सबसे पहले हमारा काम होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना। अब ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब है कि वो ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटिव होती है। जैसे आप बिजनेस के लिए कोई परचेज करते हो, बिजनेस के लिए कोई सेल करते हो, बिजनेस से रिलेटिव आप कोई एक्सपेंसेस करते हो, किसी आदमी को पैसे देते हो, किसी से पैसे लेते हो, कौन से? जो केवल आपके बिजनेस से रिलेटिव हो, जिस चीज का आपका कारोबार है, हम उन चीज को बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब जब आप सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो सबसे पहले आपका मेन काम होता है इनके रिकॉर्ड्स बनाना। अब रिकॉर्ड्स का मतलब है कि आपके पास उन सबके बिल होने चाहिए, सभी के एविडेंस होने चाहिए। जब आपके पास सारे एविडेंस होते हैं, सारे बिल होते हैं, तो आप उन चीजों को कर सकते हो। अब ये एविडेंस, ये रिकॉर्ड जो होते हैं वो किस किस चीजों में होते हैं, देखिए साहब। सपोज कीजिए आपके पास सबसे पहले कैश का रिकॉर्ड है, तो आप उस चीज को कैश बुक में लिखते हो। जी हाँ, यहाँ पर हम अलग अलग बुकों में काम करते हैं। अगर कोई कैश का काम होता है तो सारे के सारे कैश के रिकॉर्ड कैश बुक में लिखे जाते हैं। हमारी पहली बुक जो होती है उसका नाम क्या होता है? कैश बुक। आप जितने भी कैश के रिकॉर्ड्स होते हैं वो कैश बुक में लिखते हैं। कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, या किसी भी पर्पज से आप कैश ले रहे हो या कैश दे रहे होते हो। यानी उसके बाद सेकंड हमारी जो बुक होती है उसका नाम होता है परचेज बुक। जितनी भी उधार की ट्रांजेक्शन होती हैं, जो भी हम उधार की कोई भी परचेज करते हैं, अगर हम एक आदमी से करते हैं तो एक आदमी में, दो है तो दो, तीन है तो तीन, सभी की प्रॉपर रिकॉर्ड रखे जाते हैं। आप सभी के उधार के डाटा जितने भी परचेज के होते हैं, परचेज से मतलब है आपका जो कारोबार है उससे जितनी भी आप परचेज करते हो सारी चीजें परचेज बुक में लिखते हैं। देन इसके बाद आता नंबर तीन, तीसरी बुक। जो तीसरी बुक होती है वो वाली सेल बुक। सेल बुक के अंदर जितना भी आप माल बेच रहे होते हो उन सभी के सेल्स के डाटा, उधार वाले, उधार के सेल के डाटा। अगर आप परचेज कर रहे हो तो परचेज बुक में, अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल बुक में, अगर आप कोई काम नकद में कर रहे हो तो कैश बुक के अंदर। कैश बुक में कैश और बैंक दोनों के कॉलम आते हैं, जिसे हम डबल कॉलम की कैश बुक बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने कारोबार में जो भी काम कर रहे होते हैं उनके लिए एक अलग अलग सेपरेट बुक रखते हैं। कैश के लिए कैश की बुक, परचेज के लिए परचेज की बुक, सेल के लिए सेल की बुक। तो जितनी भी बुक हम ये पढ़ रहे हैं इन सभी बुकों पर एक एक चैप्टर है आपका। आने वाले टाइम में जब आप आगे पढ़ेंगे चैप्टरों में, तो परचेज बुक का अलग चैप्टर होगा, कैश बुक का अलग चैप्टर होगा। सभी बुकों के बारे में आपको सिखाया जाएगा किस तरह से आप इनमें एंट्रियां करोगे। तो फिलहाल लेते हैं पहली बुक का नाम कैश बुक, दूसरी बुक का नाम परचेज बुक, तीसरी बुक जो है उसका नाम क्या है? सेल बुक। और चौथी जो बुक जो है हमारी वो क्या नाम है? परचेज रिटर्न। जी हाँ, अगर कोई आपने माल खरीदा था और वो माल गलती से वापसी चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई माल परचेज करा, वो कोई डिफेक्टेड आ गया, एक्स्ट्रा माल आ गया, कोई और बात आ गई, तो आप माल को क्या करोगे? वापसी कर दोगे। तो जो माल आपने वापसी करा होगा